Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. So today we are going to start chapter 3 of NCERT textbook of class 11. The chapter name is The Basis of Human Behavior. तो इस चैप्टर में हम मोस्टली स्टार्टिंग हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करेंगे कि कैसे जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग आवर नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, कैसे वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन सा हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, न्यूरॉन्स का सिस्टम है, हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड वाई एंड हाउ ईच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस. So today we'll be focusing on biological perspective. तो starting neuron से है and I have already created a video on neuron. In fact, the first video of my channel was on neuron. So I'll be attaching the link of the video in my end screen and I'll also be putting the link in the description box. So whoever wants to understand the functioning of neuron, please watch that video. And now I'll be directly starting with the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो हमारा ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आती है. तो हम सबसे पहले ब्रेन के फंक्शंस को पढ़ेंगे. तो ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है. हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन. हाइंड ब्रेन हम कहते हैं ब्रेन के पीछे वाले पार्ट को, मिड ब्रेन जो बीच वाला हिस्सा है और फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा है. तो हाइंड ब्रेन का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा. ये जो आप ब्रेन के नीचे एक लंबा स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो ये सबसे, आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रॉपर्ली लेबल्ड है. सो ये सबसे लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है. तो इसमें न्यूरल सेंटर्स होते हैं. न्यूरल सेंटर्स मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक साथ आके मिलते हैं और इसका जो फंक्शन है, जो इसका बेसिक फंक्शन है वो है लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को चलाना. ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. सो ये सबसे छोटा ज़रूर है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है. इट इज़ नोन एज द वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन. और यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल होती हैं. ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिन पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी वो कंट्रोल करता है. उसके बाद आता है पोन्स. तो पोन्स जो है वो एक तरफ से मेडुला के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ वो मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. तो जो पोन्स है उसको सिग्नल मिलते हैं ईयर से. तो जो हमारे कान हैं, हमारे कान के सिग्नल पोन्स तक जाते हैं और जो पोन्स है वो इंटरप्रेट करता है कि हम किस तरह की आवाज़ सुन रहे हैं. और पोन्स का एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये हमारी स्लीपिंग में इसका काफ़ी रोल होता है और ये हमारी ड्रीम्स को भी कंट्रोल करता है. उसके बाद आता है सेरिबेलम. तो सेरिबेलम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. और सेरिबेलम हमारी बॉडीली मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हमारा पॉस्चर है, वो सब ये कंट्रोल करता है. और सेरिबेलम ही हमारी जो बॉडी में जो मूवमेंट्स हम करते हैं उन मूवमेंट्स की रिमेम्बरेंस जो है सेरिबेलम के साथ होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने से बॉल आ रही है, उसको पकड़ना कैसे है, बच्चा एक बार सीखता है, वो लाइफ लॉन्ग कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं है. हम इसको एक बार सीख जाते हैं और हम उसको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलते. सो दैट इज़ सेरिबेलम. सेम चलना, बाइपेडल लोकोमोशन, हम चलते हैं तो हमारी जो चलने की मेमोरी है कि चलना कैसे है, दैट इज़ ऑल्सो दैट रोल इज़ ऑल्सो प्लेड बाय सेरिबेलम. फिर उसके बाद आता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन जो है वो छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. और जो मिड ब्रेन है उसमें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी की अराउजल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हम किसी चीज़ के लिए अलर्ट होते हैं तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से होते हैं. और मिड ब्रेन हेल्प करता है हमें इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करने के लिए कि हमें इन्वायरमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार में हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते अपने आप में. तो मिड ब्रेन डिसाइड करता है कि हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन पे करनी है. फिर उसके बाद आता है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन होता है जो हमारा सबसे आगे वाला हिस्सा है. तो फोर ब्रेन के काफ़ी पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी जो है रोल है वो प्ले करता है. ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं
फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारा इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर आ गया कि हमने कब खाना है, कब सोना है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, सेक्सुअल अराउजल है, ये जो सारे फंक्शंस है ये हाइपोथैलेमस प्ले करता है। और ये हमारा जो इंटरनल होम्योस्टैटस है, होम्योस्टैटस होता है कि हमारा इंटरनल बैलेंस है जो बॉडी का, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो हमारा होम्योस्टैटस है वो ख़राब होता है, ठीक है। तो हमारी ये बॉडी का जो ये बैलेंस है, इसकी हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कुछ एक दूसरे के सिंक में हो, दैट फंक्शन इज़ प्लेड बाय हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ऊपर होता है और ये एक रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन मतलब यहाँ पे जो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो आते हैं और इस पार्ट में से, थैलेमस में से, वो एप्रोप्रिएट ब्रेन पार्ट्स को भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईयर से सिग्नल आया, ठीक है, फिर आपके टंग से सिग्नल आया, आईज से सिग्नल आया, वो सारे सिग्नल सबसे पहले थैलेमस में आएंगे और फिर थैलेमस से वो ब्रेन के अदर पार्ट्स तक पहुंचेंगे जहाँ पे उनकी कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है। सो थैलेमस इज़ लाइक अ स्टेशन। उसके बाद आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अगेन इसका भी जो रोल है वो हमारा इंटरनल होम्योस्टैटस बनाने में है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, इन सबको कंट्रोल करता है और इसके हाइपोथैलेमस के साथ भी क्लोज लिंक्स होते हैं। और इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिपोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे हेल्प करता है और एमिगडाला हमारे इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो सबसे डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का। वो जितने भी हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे अटेंशन, बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड सेरिब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वो ब्रेन। हमारा जो 2/3 ऑफ द ब्रेन है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है एंड जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को रेगुलेट करता है। सो नाउ यू कैन ईजिली गेस, अगर इंसान की लेफ्ट साइड में बॉडी की पैरालिसिस हुआ है तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा, कौन सा हेमिस्फीयर डैमेज हुआ होगा। और इन दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं उसको एक फाइबर, एक बहुत बंडल होता है फाइबर्स का, माइलिनेटेड फाइबर्स मतलब फाइबर्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो चढ़ी होती है, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है। और उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब्स आती हैं। लोब्स मीन्स 4 हिस्से आते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो बिल्कुल आपके हेड के ऊपर है, बिल्कुल आपका जो सर है, फोरहेड है, फोरहेड के ऊपर आती है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सारे हायर फंक्शंस को रेगुलेट करती है, टेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, ठीक है, और आपकी इमोशनल जो रिस्पॉन्स है उसको भी रेगुलेट करती है। उसके पीछे आता है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब बिल्कुल आपके हेड के ऊपर आएगा। फ्रंटल लोब फोरहेड के ऊपर, पेरिएटल लोब हेड के ऊपर। तो इसमें हमारी क्यूटानियस सेंसेशंस जो हमारी स्किन के साथ रिलेटेड जो भी हमारी सेंस होती है, और विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशंस के साथ स्किन की सेंसेशन को कोऑर्डिनेट करना। फिर उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होती है हमारे टेम्पल्स यानी कि जो ईयर्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है उनके ऊपर। टेम्पोरल लोब हमारी जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, ऑडिटरी यानी कि आवाज़ जो कानों से आती है, तो ये टेम्पोरल लोब ऑडिटरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और इसमें जो भी हमारी साउंड्स की मेमोरी है, हमारी किसी भी कम्युनिकेशन की मेमोरी है, वो टेम्पोरल लोब कंट्रोल करती है। और उसके बाद आती है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब बिल्कुल आपके हेड के पीछे होती है और ऑसिपिटल लोब आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन है, जो उसको कलर की रिमेम्बरेंस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीन की रिमेम्बरेंस है, उसको कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन है नर्व फाइबर्स की, और वो आपकी पूरी पीठ जो है उसको कवर करती है।
एक उसका पार्ट जो है मेडुला के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा पार्ट जो है फ्री एंड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कई बार हमें ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जिसमें हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप वहाँ पे सोचोगे नहीं कि आपको भागना है, नहीं, आप एकदम से भागने लगोगे। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो ऐसे जब हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, हमने सीधा पीछे हाथ हटा लिया बिना सोचे समझे, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड प्ले करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो सीधा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं और स्पाइनल कॉर्ड अपनी मसल्स को सिग्नल भेजते हैं एक्शन लेने के लिए। फिर उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम सारे वो ग्लैंड्स हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारी ग्रोथ के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी बहुत सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, और थायरॉक्सिन इम्पॉर्टेंट है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए, और जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें से वेस्ट की एलिमिनेशन के लिए। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके पहले कि आप थायराइड ग्लैंड के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आई लाइक टू गिव यू। हम कहते हैं कि किसी को थायराइड हो गया। अब थायराइड में दो तरह के थायराइड होते हैं, कि एक तो होता है कि इंसान ओबीस होता जाता है, मोटा होता जाता है, और एक में वो कमज़ोर होता जाता है। तो इसका मतलब यही है, या तो आपके सेल्स जो हैं वो ओवर मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पतले होते जा रहे हैं, और एक होता है कि आप मटेरियल सिक्रीट ही नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से आप मोटे होते जाते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैल फंक्शनिंग विद द थायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनीज़ के ऊपर होते हैं, और इनके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये दोनों अलग अलग जो हैं हॉर्मोन्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। एक जो है वो सिक्रीट करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट करता है कॉर्टिकोकॉइड्स। तो ये जो सारे हैं ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं, हमारी मिनरल्स की रेगुलेशन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनकी रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। एंड यू नो द पीपल हु हैव मैल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन इन देयर बॉडी, दे डेवलप डेडली डिजीज़, वी कैन से डायबिटीज़। फिर उसके बाद आता है गोनाड्स। गोनाड्स जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं, एंड ओवरीज इन फीमेल्स दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एंड फिर उसके बाद मेल्स में होता है, एंड मेल एंड्रोजन इट इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। So this was all about the brain and the glands. The next part of this chapter will focus on chromosomes, and will also focus on the influence of culture on mind and the influence of society on mind under socialization and acculturation. So I'll meet you guys in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you.